हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में फैक्टर पढ़ाए थे और उस फैक्टर में हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर की संख्या निकालने के लिए बतलाए थे। और आज हम पढ़ाने वाले हैं कि फैक्टरों का योग कैसे निकालेंगे, सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, फैक्टरों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, और व्युत्क्रम जो भाज्य है उनको व्युत्क्रम का योग कैसे निकालेंगे, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, और एवरेज कैसे निकालेंगे फैक्टरों का। ये सारा चीज़ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में 9 क्वेश्चन हम बता चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो में बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया, अच्छा लगा, लाइक किया, और उम्मीद करता हूं कि ये भी वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स 450। इनका योग चाहिए, फैक्टरों का योग। तो 450 का अभी तो हम फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर पढ़ाए नहीं हैं। चलिए हम अपने तरफ से एक छोटा सा एग्जांपल इस तरह से अगर ले ले, अगर ये 36 है, 36 के कितने फैक्टर होते हैं पिछले क्लास में बता चुके हैं। पिछले क्लास में हम फैक्टर निकालने की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, अच्छी तरह से पढ़ाए हैं। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इसके पहले वाले वीडियो देख ले, उसके बाद अगर ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो 36 का सबसे पहला फैक्टर होता है 1, उसके बाद 2, 4, 5 नहीं होगा, 6, 7, 5 तो होगा नहीं, 6 होगा, 7 नहीं कटेगा, 8 भी नहीं, उसके बाद 9, 12, 18 और लास्ट होगा 36। टोटल कितने फैक्टर है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये टोटल जो फैक्टर की संख्या है वो 9 है। अगर आपको सम ऑफ फैक्टर निकालना हो, इसका सम ऑफ फैक्टर निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को बतलाएंगे। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सम ऑफ फैक्टर में हम सारे फैक्टरों का योग करेंगे, जोड़ देंगे। अगर हम जोड़ते हैं तो 36, 18, 54 और 54 और 12, 54 और 12, 54, 54 और 12, 66, 66 और 9 हो जाएगा 75, 75 और 6 81, 81 और 4 81, 4 85, 3 88, 2 90 और 1 91। इनका सम कितना आया? तो हम इसका देखें कि इसका सम जो है 91 आया, 91। अब ध्यान दीजिए, लेकिन हम पहले बता चुके हैं कि इस तरह से अगर क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन तो आपको है कितना, 450। 450 के अगर टोटल फैक्टर निकाल करके अगर हमें जोड़ना हो तो काफ़ी टफ होगा। इसके लिए रूल होना चाहिए। और रूल क्या है? तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा? तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 9 चौक 36, सब लोग जानते हैं। किसी बच्चे को दिक्कत हो रहा होगा तो इस तरह से तोड़ देंगे। ये 36 पहले 2 से 18, फिर 2 से 9 और फिर 3 से 3, इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 4 का फैक्टर कौन? हमें सम ऑफ फैक्टर चाहिए, तो हम इसका सम करेंगे। आपको क्या चाहिए? तो सम ऑफ फैक्टर, तो इसका सम करेंगे। अब देखिए सम कैसे करेंगे, इनका फैक्टर है कौन कौन? तो सबसे पहला फैक्टर 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर है मतलब 4, और 4 का फैक्टर कौन कौन होता है? तो 1, 2 और 4, यही होता है ना। और ये 1 to 4 आता कैसे है? तो 2 के स्क्वायर है, तो स्क्वायर कभी भी हो तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2, यही ना है। 2 के पावर 0 बराबर 1, 2, 4, यही तो 3 फैक्टर होते हैं। तो इसका क्या करेंगे? 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 इंटू यहाँ है तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2। अब इसका वैल्यू क्या होगा? तो 1, 2 और 2 के पावर 2 हो जाएगा 4 इंटू ये हो जाएगा 1, 3 प्लस 9। यहाँ पे देखिए 4 2 6 और 1 7, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई है, यहाँ देखते हैं 9 3 12 और 1 13, और 13 गुने 7 करेंगे 63 91। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी 91 है और यहाँ स्टेप बाय स्टेप भी जोड़े थे तो 91। तो रूल आप लोग सीख गए होंगे। इसी तरह से किसी भी संख्या को सम ऑफ फैक्टर करेंगे, यानी कि उनके गुणनखंडों का योग निकालेंगे। एक और क्वेश्चन ये देखते हैं, इसके बाद आपको कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। अगर इस क्वेश्चन को बनाना हो
तो देखिए क्या करेंगे, ये 450 है, 450। अगर इसका हम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 और हम 45 को तोड़ेंगे, 9 पचे 45 यानी 3 का स्क्वायर गुने 5 के पावर 1। 2 कितने बार आया, तो 2 आया एक बार, 3 आया 2 बार और 5 भी 2 बार, यही होगा ना। अब हमें इन्हें सम ऑफ फैक्टर निकालना है, तो 2 के पावर 1 है तो हमेशा 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, 1 तक। तो ये होगा 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1, यही होगा, इनटू 3 के पावर 2 है तो स्टार्ट करेंगे 0 से, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2 ट्रू है। अगर पावर 3 होता तो 3 के पावर 0 से हम 3 के पावर 3 तक जाते, तो यहाँ पे 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 इनटू अगर इसको देखें तो 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2। देखिए तो इसका वैल्यू होगा क्या, तो 1 प्लस 2 और इसका अगर वैल्यू देखें तो 1 प्लस 3 के पावर 1 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 इंटू 1 प्लस 5 प्लस 25। इसको इतना लेंदी ना करके कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, यहाँ 2 और 1 3 और यहाँ हो जाएगा 9 3 12 और 1 13 और ये हो जाएगा 25 5 30 और 1 31, 13 3 39 यानी 39 इंटू 31, यही होगा ना। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 9 गुने 1 9 और ये हो जाएगा 9 3 27 और 3 30 के 0 और 3 3 9 और 9 व 3 12, ये हुआ 1209 यानी आंसर होगा सी। यही हुआ आपका सम ऑफ फैक्टर। पूरा उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो अभी और क्वेश्चन इस पर है, उस पर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन, और ये है क्वेश्चन नंबर 11। कहता है 1400 के कुल भाजकों का योग ज्ञात करें। क्या दिया है, तो आपको दिया है 1400। ये 2 जीरो का मतलब हुआ कि 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर और 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 गुने 7 यानी टोटल आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 1। अब देखिए तो 2 के पावर 3 दिया है तो 2 के पावर 0 से लेकर के 2 के पावर 3 तक हम सम करेंगे। डायरेक्ट हम वैल्यू लिखते हैं, 2 के पावर 0 बराबर 1, 2 के पावर 1 बराबर 2, 2 के पावर 2 बराबर 4 और 2 के पावर 3 करेंगे तो 8, यही होगा, इनटू 5 के पावर 0 बराबर 1, 5 के पावर 1 बराबर 5 और 5 के पावर 2 बराबर 25 इनटू 7 के पावर 0 बराबर 1 7 के पावर 0 बराबर 1 और 7 के पावर 1 बराबर 7, ये हो जाएगा 8 4 12 2 14 और 1 15, ये हुआ 25 5 30 और 1 31 और ये हुआ 7 और 1 8, कितना होगा 15 गुने 8 120 और 120 गुने 31, यही ना होगा 120 और गुने 31, ये 0 का 0 हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 12 की 2 12 या 36 और 1 37 यानी 3720, आंसर होगा 3720, यही सम ऑफ फैक्टर हुआ, ये है आंसर डी। पूरा उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। इस तरह से किसी का भी अगर सम ऑफ फैक्टर निकालना हो तो स्टेप बाय स्टेप करके आप निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कहता है 360 के सभी समभाजकों का योग ज्ञात करें। वहां पे हम लोग सभी भाजकों का योग निकाल रहे थे, सम ऑफ फैक्टर, ऑल फैक्टर, जो भी फैक्टर है सबका सम निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको केवल समभाजक का योग चाहिए, इवन फैक्टर का। सबसे पहले हम अगर 360 का निकाले तो 36 का जानते हैं हम लोग कि 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर और ये होता है 2 गुने 5, यानी टोटल होगा 2 3 बार, 3 2 बार और 5 1 बार, यही होगा। अब ध्यान दीजिए हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है कि समभाजकों का योग, ध्यान दीजिएगा, तो 2 के पावर 3 में जो सम होगा उसी फैक्टर को लेंगे
और सम को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सम ही होगा, यानी कि ये दोनों इसका जो भी फैक्टर होगा वो भी लेंगे और इसके भी सारे फैक्टर को लेंगे। लेकिन 2 के पावर 3 में टोटल फैक्टर होगा 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3। तो 2 के पावर 0 बराबर होता है 1, और 1 हो गया ऑड नंबर, और ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड नंबर होता है। इसलिए अगर इवन चाहिए ना तो 2 के पावर 0 को आपको छोड़ना होगा। याद रखिएगा, यहाँ पे नोट में डाल लीजिए, अगर इवन चाहिए तो 2 के पावर 0 को हम नहीं लेंगे, ठीक है। इसको एकदम नोट में डाल लीजिए, 2 के पावर 0 को हम लोग को छोड़ना होगा। यानी कि हम यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करेंगे तो 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 बराबर 2, 2 के पावर 2 बराबर 2 के पावर 2 बराबर 4 और 2 के पावर 3 बराबर 8 इंटू इसमें सबको लेना है। 2 के पावर 0 बराबर 1, 3, 9 और ये हो गया 1 जोड़ 5, 8 4 12, 12 2, 8 4 12 2 14 गुने ये हो गया 9 3 12 और 1 13 और गुने 5 और 1 6, यही होगा ना। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 14 गुने 13 तो हो जाएगा 14, 140 तो 14 182, 182 इंटू कितना 6, तो ये हुआ 6 दूनी 12 और ये 8 6 48 और 1 49 4 और 6 और 4 10, 1092। ये रहा आपका आंसर सी। क्लियर है, आगे बढ़े। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिए, क्योंकि अगर 2 के पावर 0 1 ले लेते तो 1 एक ऐसा फैक्टर है जिसको किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारे ऑड फैक्टर हैं, ऑड फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा ऑड होगा, इसलिए 2 के पावर 0 को हम नहीं लेंगे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे 360 के सभी विषम भाजकों का योग ज्ञात करें। अभी भी 360 ही है तो 360 का हम फैक्टर अभी अभी निकाले हैं, 2 के पावर 3 है और 3 के पावर 2 है और 5 के पावर 1 है, और इनके विषम फैक्टर चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, विषम फैक्टर निकालना है तो हमें सम फैक्टर की जरूरत नहीं है, यानी कि 2 के पावर 0 बराबर 1 होता है, वो हम ले सकते हैं, लेकिन 1 को आप किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए 2 के पावर 0 या 2 के पावर 1 या 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 हम नहीं लेंगे। 2 के पावर 2 ले लेंगे तो सम हो जाएगा, और सम को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, सम आएगा। इसलिए 2 के पावर 0 1 2 3 को हम कैंसिल करेंगे, विषम चाहिए तो केवल ये दोनों का हम योग कर देंगे तो विषम संख्याओं का, विषम फैक्टरों का योग हो जाएगा। यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा, 3 के पावर 0, 3 के पावर 0 बराबर 1, 3 के पावर 1 बराबर 3 और ये हो गया 9 गुने 5 के पावर 0 बराबर 1 और 5 के पावर 1 बराबर 5, 9 3 12 और 1 13 और ये हो गया 6 और 5 और 1 6, 13 6 78, ये उसका आंसर हुआ 78। पूरा उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे ये 360 है, और एक दो चीज़ इसमें हम लोग सीखते हैं। सॉरी, ये 360 360 और 360 का फैक्टर हम निकाले तो ये हुआ 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1। अगर आपको क्वेश्चन ये देता कि इसमें सम संख्याओं का योग बताएं, सम भाजकों का योग बताएं, तो हम सारे को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि सम को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सम होता है, पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। केवल 2 के पावर 0 नहीं लेंगे, लेकिन आपको ये बोलता कि इसमें ऐसी संख्या बताएं, ऐसी संख्याओं का योग बताएं जो 3 के गुणज हो, 3 के मल्टीपल हो, 3 के मल्टीपल। अगर 3 के मल्टीपल यहाँ निकालना हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो 3 के मल्टीपल में ये जो 3 है ना, 3 में देखेंगे कि जो जिसमें 3 के मल्टीपल का मतलब अगर 3 के पावर आप 0 लेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 को किसी से साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आपको 3 का निर्माण होगा नहीं। लेकिन 3 के पावर 1 बराबर 3 और 3 के पावर 2 बराबर 9, तो 3 से किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के मल्टीपल होगा, या 9 के भी किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 3 के मल्टीपल होगा। इसलिए यहाँ पे अगर 3 का मल्टीपल चाहिए तो यहाँ पे हम 3 के पावर 0 नहीं लेंगे, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 3 के पावर 1 प्लस
3 के पावर 2, ठीक है। और ये सबको ले लेंगे, ये हो गया 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3। यहाँ पे हम 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 सबको ले लेंगे, केवल छोड़ेंगे किसको, तो 3 के पावर 0 को नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। क्लियर है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर बोलता कि 5 के मल्टीपल ऐसे फैक्टरों का योग जो 5 के मल्टीपल हो, तो 5 के पावर 0 नहीं लेंगे, क्योंकि 5 के पावर 0 ले लेंगे तो 1 हो जाएगा। 5 के पावर 1 केवल लेंगे, बाकी सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कहता है 2400 के कुल भाजकों का औसत ज्ञात कीजिए। आपको एवरेज चाहिए। आप बताइए, आप एवरेज हमें चाहिए, और एवरेज बराबर होता क्या है, तो एवरेज बराबर होता है सम ऑफ नंबर, सारे संख्याओं का योग, और बाई होता है टोटल नंबर। जो भी संख्या है उनसे डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से। तो सबसे पहले इनका एवरेज चाहिए, तो आपको सम ऑफ फैक्टर निकालना होगा। जो भी फैक्टर है उस सभी फैक्टरों का सम निकालना होगा, और सेकेंड में जो जितने फैक्टर है ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, उससे आपको डिवाइड करना होगा। यानी दो चीज निकालना होगा, सम और नंबर ऑफ फैक्टर। तो हम यहाँ पे देखते हैं 240 और 2400 में ये हुआ 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 2 जीरो के लिए 3 गुने 3, 2 कितने बार, 5 बार, और 3 1 बार, और 5 2 बार। अब देखिए, तो अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर इसका निकाले, इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकाले, नंबर ऑफ फैक्टर, अब ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ फैक्टर निकाले तो क्या होगा, पावर है 5 तो 1 बढ़ा देंगे 6, पावर है 1 तो 2, और पावर है 2 तो 3, 3 दूनी 6 या 6 गुने 6 36। यही ना हुआ, यही ना नंबर ऑफ फैक्टर है, 6 इंटू 2 इंटू 3। लेकिन अगर आप इसका सम निकालेंगे तो इसका सम हो जाएगा, भाज्यों का सम, कि 5 के पावर 0 बराबर 1, 2 के पावर 0 बराबर 1, 2 के पावर 1 बराबर 2, फिर हो जाएगा 2 4, फिर होगा 8, फिर 16, और 2 के पावर 5 बराबर हो जाएगा 32, इंटू 3 के पावर 0 बराबर 1, 3 के पावर 1 बराबर 3, इंटू 5 के पावर 0 बराबर 1, फिर 5 के पावर 1 बराबर 5, और 5 के पावर 2 बराबर 25। यही होगा। क्लियर है सभी को। अब देखिए, तो हमें यहाँ एवरेज चाहिए, तो हमें ऊपर में सम लिखना होगा, और सम कितना है, तो सम है 48 और 8 कितना, 48, और 8 हो जाएगा 56 और 4 60 और 3 63। ये हुआ 63 गुने, यहाँ देख रहे हैं 3 और 1 4 है, 4, और गुने यहाँ पे देख रहे हैं 25 5 30 और 1 31। मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि काटना है हमें। और इनका नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, तो नंबर ऑफ फैक्टर 36 है। अब आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ हम सम ऑफ फैक्टर निकाल लिए, और यहाँ पे हम नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लिए हैं, नंबर ऑफ फैक्टर से डिवाइड कर दिए सम ऑफ फैक्टर में, ये आपका एवरेज आ गया। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 4 से काटे 9, और 9 7 63, 7 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, और 7 तिया 21, आंसर होगा 217। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 420 के कुल भाजकों का योग ज्ञात कीजिए जो 3 के गुणनफल हो, 3 के मल्टीपल हो, और क्वेश्चन क्या है 420। ये 420, तो सबसे पहले हम 420 को तोड़ेंगे तो ये हुआ 2 गुने 5, और ये हुआ 2 गुने 3 गुने 7, ये होगा ना 7 6 42। 2 कितने बार आया, तो 2 2 बार आया, 3 1 बार आया, 5 1 बार आया, और 7 भी 1 बार आया। हमने इसको तोड़ दिया। किसी बच्चा को दिक्कत होगा तो क्या करेंगे, 420 इस तरह से लिखेंगे, क्या आ गया 420, यहाँ पे 420 लिखेंगे, और स्टेप बाय स्टेप तोड़ेंगे, आपका वैल्यू यही आएगा। क्लियर है। तो आपको क्या चाहिए, इसमें 3 के मल्टीपल चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा 3 के मल्टीपल चाहिए तो 3 के पावर 0 नहीं लेंगे, क्योंकि 3 के पावर 0 बराबर होता है 1। 3 के पावर 1 लेंगे, और 3 के पावर अगर 2 होता 3 के पावर 1, 3 के पावर 2 लेते, लेकिन यहाँ तो केवल 3 के पावर 1 है, बाकी सारे का योग करेंगे।
क्लियर है। तो 2 के पावर 0 है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 2 के पावर 0 बराबर 1, 2 के पावर 1 बराबर 2, 2 के पावर 2 बराबर 4। 3 को क्या लेंगे तो 3 के पावर 1 लेंगे, 3 के पावर 1 बराबर 3, बस 3 के पावर 0 नहीं लेंगे। और ये ले लेंगे 5 के पावर 0 बराबर 5, सॉरी 1, और 5 के पावर 1 बराबर 5, और ये हो गया 1 और 7। देखिए तो 4 तो 6 और 1 7, गुने ये हो गया 3, ये हो गया 6 और ये हो गया 8। हम यहाँ देखते हैं तो 7 तिया 21 गुने 8 छक 48, 8 छक 48। अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 8 और ये होगा 4 और 8 में 16, 16 4 20 0, और ये हुआ 4 दूनी 6, सॉरी 4 दूनी 8, 8 2 10। यही हुआ आंसर 1008, 1008 आंसर होगा बी। समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन इस पर देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, उस पर आपको 100% समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है 720 और क्या कर रहा है, इनमें 3 के गुणनफल हो, 3 के गुणनफल हो। तो यहाँ पे हम 0 को तोड़ेंगे 2 गुने 5 और 72 को तोड़ेंगे, 72 को 8 9 72, 2 के पावर 3 गुने 3 का स्क्वायर। 2 कितने बार, 3 2 बार और 5 1 बार, और 3 के गुणनफल चाहिए। तो 3 के गुणनफल के लिए 3 के कितने फैक्टर हैं, तो 3 के पावर 2 है, यानी कि 3 के फैक्टर 3 है। 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2। 3 के पावर 0 बराबर 1 होता है। अगर आप 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 के गुणज नहीं होगा, इसलिए 3 के पावर 0 को छोड़ दिए तो बचा कौन, 2 बच गया। एक 3 के पावर 1 3 और सेकेंड 3 के पावर 2 बराबर 9, वो भी 3 के मल्टीपल ही होगा। तो इसमें केवल 3 के पावर 0 छोड़ेंगे। तो अब देखिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम इसको 2 के पावर 4 है तो 2 के पावर 0 बराबर 1 2 4 8 और 2 के पावर 4 बराबर 16। 3 के पावर 0 नहीं लेंगे तो 3 के पावर 1 बराबर 3, 3 के पावर 2 बराबर 9 और ये हुआ 1 और 5। क्लियर है। अब देखिए तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 24 4 28 2 30 और 1 31, और ये हो गया 9 व 3 12 और 5 और 1 6, यही ना। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 12 गुने 1 12 के 2, 12 तिया 36 और 1 37, ठीक है, गुने कितना 6, 6 दूनी 12, 12 के 2 हाथ में 1 आई, 12 7 छक 42 और 1 43, हाथ में 4 और 36 18 4 22, ये हुआ 2232, आंसर डी। क्लियर है। अगर आपको ये नहीं देता कि 3 के गुणज है, यहाँ पे आपको बोलता कि 4 के गुणज हो, ध्यान दीजिए इसी क्वेश्चन में ये 720 है, ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। और ये 2 के पावर 3 है और 3 के पावर 2 है और 5 के पावर 1 है। आपको किसके मल्टीपल होना चाहिए, तो 4 के मल्टीपल होना चाहिए। तो 4 के मल्टीपल होने के लिए 2 के पावर 0 लेंगे तो 1 होगा, 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के मल्टीपल नहीं होगा, इसलिए 2 के पावर 0 नहीं लेंगे। और 2 के पावर 1 लेंगे तो 2 होगा, 2 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करने पे भी 4 के मल्टीपल नहीं होगा। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो 2 के पावर 2 से, 2 के पावर 2 बराबर 4, यानी कि हम यहाँ स्टार्ट करेंगे 2 के पावर 2 बराबर 4, 2 के पावर 3 बराबर 8 इंटू ये होगा 1 3 और 9 और ये होगा 1 और 5। क्लियर है। यहाँ पे केवल ध्यान देना, आप इसको सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। आपको इस क्वेश्चन में देता कि 8 के मल्टीपल होनी चाहिए, 8 के मल्टीपल भाज्यों का योग बताएं, तो हम किसको छोड़ते, तो 2 के पावर 0 नहीं लेते, 2 के पावर 1 नहीं लेते, 2 के पावर 2 भी नहीं लेते, क्योंकि 2 के पावर 2 बराबर होता 4। हम सीधे क्या लेते, तो 2 के पावर 3 बराबर हम 8 लेते, इंटू 1 प्लस 3 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 5। क्लियर है सभी को। समझ में अब आ गया होगा कि इस तरह से क्वेश्चन देगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। पूरा उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं। 360 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। कह रहा 360 के सभी भाजकों का गुणनफल क्या होगा।
प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, अभी तो हम पढ़ाए नहीं है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। चलिए एक छोटा सा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हम क्वेश्चन ले ले 12, 12 के भाजकों का गुणनफल बताएंगे क्या होगा। तो 12 के भाजक होगा कौन, तो 1, 12, 2, 6, 3, 4, यही ना होगा, यही भाजक होगा। अब ये सबके मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, तो सबको आप अगर मल्टीप्लाई करते तो 12 गुणे 1 12, 6 गुणे 2 12 और 4 तिहाई 12, ये इसको 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कर दिया। 12 गुणे 12 गुणे 12 कर देंगे तो भी, या 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 12 कीजिए, बात बराबर है। 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 12 के पावर 3, आप लिख सकते हैं 12 के पावर 3। अब देखिए तो फैक्टर है कितने, तो टोटल फैक्टर है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फैक्टर हैं। तो यहाँ पावर कितना है 3। ध्यान दीजिएगा एक ट्रिक्स है, और ट्रिक्स क्या है कि जितने फैक्टर होते हैं ना उसको आधा कर दीजिए, वो उसके ऊपर पावर चढ़ा दीजिए, वही होता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। क्लियर है, समझ में? अगर नहीं समझ में आता एक और क्वेश्चन देखते हैं। हम यहाँ पे ले लिए 20, 20 का फैक्टर कौन होगा, 1 गुणे 20, 2 गुणे 10 और 4 गुणे 5, यही होगा ना। अब देखिए तो इस सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 गुणे 1 20, देखिए 1 मिनट, देखिए 1 20 2 10 और 4 5, देखिए तो अगर हम सभी फैक्टरों का मल्टीप्लाई करें 1 और 20 को तो कितना होगा 20, क्योंकि सभी फैक्टरों का प्रोडक्ट हो रहा है। 2 गुणे 10 करेंगे तो भी 20 और 4 गुणे 5 करेंगे तो भी 20, और सबको मल्टीप्लाई करेंगे 20 गुणे 20 गुणे 20, तो 20 के पावर कितना होगा 3। कोई दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, सबका आपको यही आएगा। यानी कोई अगर संख्या हो, याद रखिएगा कोई नंबर है n, कोई नंबर है n और n के कुल फैक्टरों का क्या निकालना है, तो टोटल फैक्टर का प्रोडक्ट निकालना है। तो अगर दे दे प्रोडक्ट ऑफ, या इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन आपको ये दे दिया, फाइंड द मल्टीपल ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ, कुछ भी ले लेते, चलिए हम मान लिए k। एक k एक संख्या है और k के सभी फैक्टरों का आपको गुणनफल चाहिए। तो क्या होगा, इसका रूल क्या है, तो इसका रूल है कि जो k है, k जो है इसको नंबर ऑफ फैक्टर मुंडी पे कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यही इसका रूल है, याद रखिएगा। यानी कि जितने इनके फैक्टर होंगे उनको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और k के ऊपर रख देंगे, वही इसका फैक्टर का प्रोडक्ट होगा। इसको आप नोट कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है 360। अब देखिए तो ये जो 360 का आपको बोल रहा है, तो ये 360 दिए और 360 का अभी हम निकाले हैं कुछ देर पहले कि 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर निकाले तो कितना होगा, 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 है, 1 बढ़ा दिए 4, ये 2 है, 1 बढ़ा दिए 3, अब 5 के पावर 1 है 2, 4 थी 12, 12 दूनी 24, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है 24। तो आंसर क्या होगा, तो 360 और 360 के पावर 24 बटे 2, जितने फैक्टर होगा टोटल नंबर उसको 2 से डिवाइड कर देना है, यानी कि इसका आंसर होगा 360 के पावर 12। आंसर 360 के पावर 12 आंसर होगा सी। पूरा उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। कोई भी संख्या इस तरह से अगर दे तो अगर आपको दे दे 420 तो क्या करेंगे, 420 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे और जो भी नंबर ऑफ फैक्टर होगा उसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, पावर चढ़ा देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन है 120 के सभी भाजकों का व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। व्युत्क्रमों का योग यानी कि सम ऑफ रेसिप्रोकल आपको बोल रहा है। ध्यान दीजिए, कभी भी अगर, चलिए हम कोई एक डेटा ले लेते हैं कुछ भी, जैसे
आपको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले ले। चलिए हम ले लेते हैं कुछ भी, जैसे चलिए ले लिए 9, और हम बोले ना कि 9 के जो भी फैक्टर है उनके सम ऑफ रेसिप्रोकल बताएं, व्युत्क्रमों का योग बताएं। तो 9 का फैक्टर है क्या क्या, तो 1, 3 और 9, यही 3 फैक्टर है। इनके रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/9। देखिए 9 का रेसिप्रोकल 1/9, 3 का 1/3, 1 का 1/9, सबका हम योग कर दिए। एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम होगा 9, ये कितना हो गया, तो 9 + 3 + 1, यही होगा ना। अगर हम सबको जोड़ दे तो 9 × 3 12 और 1 13 और 13/9। देखिए तो हुआ क्या, तो कभी भी सम ऑफ रेसिप्रोकल देना तो कुछ नहीं करेंगे, टोटल फैक्टरों का योग बाय नंबर। n क्या है, 9 क्या है, तो 9 नंबर है, उस नंबर से आपको डिवाइड कर देना होगा। कभी भी हो तो क्या करेंगे, जो नंबर हो उस नंबर को डिवाइड कर देंगे, किस से, तो सम ऑफ नंबर से। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसको रूल में भी लिख सकते हैं। हमें निकालना है 120 के, तो सबसे पहले 120 के आपको निकालना होगा सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर निकाल लीजिए और 120 से आप डिवाइड कर दीजिए, आपको सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स निकल जाएगा। ठीक है, तो 120 को अगर हम देखें तो 12 को लिखते हैं 2 का स्क्वायर गुने 3, और इसको लिखेंगे 2 × 5 0 को। 2 कितने बार, 3 बार, 3 एक बार और 5 एक बार। अगर हम इसका सम करेंगे तो ये हुआ 1 2 4 4 और 2 के पावर 3 बराबर 8 इंटू 1 3 1 और 5। ठीक है, अगर अब हम सम ऑफ रेसिप्रोकल निकालें, सम ऑफ रेसिप्रोकल निकाले तो क्या करेंगे, तो 8 4 12, 12 14 और 1 15 गुने 3 और 1 4 गुने 5 और 1 6, और टोटल नंबर क्या है, तो 120। 120 नंबर को ले लेंगे। 15 चौके 15 छक्के 6 बार में, 15 8 20 से 8 बार में, 15 8 20 से, और ये हुआ 2 और 2 से 6 कट गया 3, यानी टोटल कितना, तो टोटल होगा 3। 3 आंसर बी। क्लियर है, कभी भी सम ऑफ रेसिप्रोकल बोले तो सम उनका योग निकाल देंगे, फैक्टरों का योग निकाल देंगे, और जो नंबर उस नंबर से आप डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है, कहता है 7200 के कुल अभाज्य, अभाज्य आधा ज छूटा हुआ है, अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करें। फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 720। देखिए तो अगर ये 7200 है, इसको हम करेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 72 को तोड़ेंगे 8 9 72, 2 के पावर 3 गुने 3 का स्क्वायर, 2 कितने बार, 5 बार, और 3 2 बार और 5 2 बार। अब ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि इनके प्राइम फैक्टर कितने हैं, प्राइम फैक्टर, ये प्राइम फैक्टर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो ध्यान दीजिएगा, प्राइम फैक्टर इनके 3 ही है। कौन कौन, तो इसमें आपको 2, केवल इसमें प्राइम फैक्टर एक ही है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, यानी 1 2 और 1 टोटल प्राइम फैक्टर हैं कितने, 3। लेकिन ये क्वेश्चन में आपको कभी 3 आंसर नहीं देगा, आपको 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, टोटल यहाँ लिखना क्या चाहिए था, यहाँ पे कि 7200 बनाने के लिए, 7200 बनने के लिए कुल कितने प्राइम फैक्टर का यूज किया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि कुल प्राइम फैक्टर बताएं, तो टोटल प्राइम फैक्टर बताएं, तो प्राइम फैक्टर कितना होगा, 3। लेकिन कभी भी अगर इस तरह से क्वेश्चन देना कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये पावर कितना है, तो पावर है 5 2 और 2 पावर को जोड़ देंगे, यानी 5 + 2 + 2, यानी कि टोटल प्राइम फैक्टर का नंबर होगा 9। यानी कि 7200 के बनाने में टोटल कितने प्राइम फैक्टर का यूज किया गया है, तो वो टोटल कितने हैं, 9। लेकिन इसमें टोटल प्राइम फैक्टर हैं कितने, तो प्राइम फैक्टर 3 है, यहाँ पे 2 3 और एक 5, बाकी कोई प्राइम फैक्टर नहीं है। तो पूरा उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। आज इतना ही रहने देते हैं,
और अगले क्लास में हम परसेंटेज लेकर के आएंगे। चलिए बाय, धन्यवाद।